हम प्रयागराज के क्षेत्र के एक गांव से की खबर दिखाने वाले हैं, जहां पे जो एक बेबस लाचार महिला न्याय के लिए जो है कानून के पास जाती है, वही कानून जो है इनको ऐसा न्याय देता है कि ये कहीं की नहीं रहती हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आप विस्तार से बताइए। सर, मैं जो है झूसी में अपने बॉस सर विनोद मिश्रा के खिलाफ मैंने सर एफआईआर करवाया था। और एफआईआर सर विनोद मिश्रा के खिलाफ कराने के दौरान वहाँ पे सर विवेचना जो है वो नरेश यादव को मिली थी। नरेश यादव सर वहाँ पे थे और मैं सर वहाँ पे एफआईआर के लिए जब जाती थी, मेरी एफआईआर सर दर्ज नहीं हो रही थी। और उस समय सर ये हमें नरेश यादव ने हमें फ़ोन किया और मुझसे मेरी मदद करने के रूप में मुझसे बात किया कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अच्छा, वो मामला क्या था कि जिसकी जो है न्याय के लिए आप प्रशासन के पास गई थी? सर वो जो है जो विनोद मिश्रा है सर, वो मेरे बॉस थे और उनके यहाँ मैं सर काम करती थी। और उनके साथ सर काम करने के दौरान उनका मेरा जो है संबंध था। और सर उस संबंध के दौरान सर इन्होंने मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रख लिए थे। और वीडियो सर रखने के बाद वो बाद में मुझे सर धमकी देने लगे उसको वायरल आप तो करने। शादीशुदा है ना? जी सर, मैं सर शादीशुदा हूँ। फिर कैसे आप आपका और कैसे संबंध हो गया? सर जब मैं उनके यहाँ काम करती थी और सर जब हमारा उनका सर संबंध हुआ तो सर मैं अपने पति से अलग रहती थी। जी। जी सर, मेरा और मेरे पति का विवाद चल रहा था, तो मैं सर अपने मायके में रहती थी। ये सर उस समय की बात है। तो विनोद मिश्रा जो है आपका जो है वीडियो फोटो रख लेते हैं? जी सर, वो हमारा फ़ोटो और वीडियो रख लेते हैं। और सर फिर उसको हमें बाद में सर हमारा पति-पत्नी का रिश्ता ठीक होता है और मैं सर वापस अपने ससुराल जब आती हूँ, तब वह मुझ पर दबाव बनाने लगते हैं, ब्लैकमेल करने लगते हैं कि मैं इसे तुम्हारे पति के पास भेज दूँगा। और सर मैं उनकी बात ना नहीं मानने पर उन्होंने मेरे पति के पास फ़ोटो और वीडियो वायरल भी कर दिया, जिससे सर मेरा पूरा पति-पत्नी का रिश्ता फिर से बर्बाद हो गया। जुड़ता हुआ परिवार जो है फिर से टूट कर बिखर गया। जी सर, मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। और उसी की सर सूचना और एप्लीकेशन लेते हुए सर मैंने झूसी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। और सर एफआईआर दर्ज करवाने के बाद सर मुझे ये नरेश यादव मिले, जो कि हमारे विवेचना अधिकारी थे। और तभी मैं सर इनके संपर्क में आई, इनसे मेरी बातचीत होने लगी। और सर मैं न्याय पाने के लिए वहाँ पे गई थी और वहाँ सर नरेश यादव भी आरोपी के साथ मिल कर के मेरे साथ ब्लैकमेलिंग करना शुरू यानी कर उस दिया। समय आपका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, तो जो नरेश यादव हैं वो आपकी हेल्प करते हैं? जी सर, मेरी जो है नरेश यादव बोलते हैं कि मैंने आपकी जानकारी ली है पूरी और आपकी जो जाँच हुई है उसमें पाया गया है कि आप सही हैं, आपके साथ गलत हुआ है। और सर उसी बात को लेकर के ये मुझसे लगातार फ़ोन पे बात करने लगते हैं कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और आप सही हैं और यहाँ पे जो है आपके साथ गलत हो रहा है। और आपकी एफआईआर दर्ज ना होने का एक कारण उन्होंने मुझे ये बताया, जो कि सर उन्होंने मेरे मन में ये बात डाल दी कि विनोद मिश्रा और सर जो एसएचओ महेश मिश्रा हैं, यहाँ पे सर बिरादरी का मैटर है। इन्होंने सर मुझे बिरादरी का मैटर बताते हुए अपने झांसे में सर ले लिया, जिससे मैं उनकी बात मानने लगी कि कहीं न कहीं ये सही कह रहे हैं। और सर मैं उनसे फ़ोन पे बात करने लगी। आपके अंदर एक उम्मीद जगी कि शायद ये नरेश यादव हमें जो है इंसाफ दिला पाएंगे। जी सर, मैं इसी सिलसिले में इनसे सर फ़ोन पे बात करने लगी। और सर बात करते हुए सर ये मेरी ऑडियो फर्स्ट डे से ही सर रखने लगे। और सर ये मेरी मदद तो किए और एफआईआर भी सर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद सर विवेचना भी इन्हीं को मिली। इसके बारे में सर मुझे कोई जानकारी नहीं है कि विवेचना इन्होंने खुद से ली है या विवेचना इन्हीं को दी गई है। ये भी तो हो सकता है कि उनके सहयोग करने का मकसद, उनके पीछे का कारण कुछ और रहा होगा। जी सर, अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो मेरा सहयोग नहीं कर रहे थे। मेरे साथ सर सिर्फ़ वो मुझे मिसयूज़ कर रहे थे और मेरे साथ सर आखिर वो नरेश यादव ने आपके साथ ऐसा क्या किया कि जो है आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई? सर नरेश यादव आरोपी के साथ मिल कर के मेरी सर फ़ोटोज़ वग़ैरह उनसे ले लिए और सर शुरू से जो भी बातचीत थी, ऑडियो थी, वो सर रख लिए। और सर उसके बाद में इन्होंने मुझे एप्लीकेशन पढ़ाने के बहाने मुझे सर ऑफ़िस बता कर के होटल में बुलाए और ले गए और वहाँ पे सर मेरे साथ ज़बरदस्ती की। और ज़बरदस्ती करने के का भी सर उन्होंने फ़ोटो और ऑडियो रख लिया था। फ़ोटो तो नहीं सर, ऑडियो उसमें है, ऑडियो रख लिए थे। और सर उसके बाद में ये मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर आखिर दिया। जो आपके साथ यानी जो नरेश यादव थे वो शारीरिक संबंध बनाए थे या नहीं? जी सर। बनाए थे, तो वो आपकी इच्छा अनुसार हुआ था या फिर दबाव में? नहीं सर, वो मुझे इतना ज़्यादा मेरा माइंड वॉश कर चुके थे सर कि मेरे दिमाग में सर उन्होंने एक चीज़ डाली थी कि तुम्हारे पूरे परिवार को जेल हो जाएगी, मेरे भाई-बहन को जेल हो जाएगी, मेरी शादीशुदा बहनें हैं सर उनको जेल हो जाएगी। सिर्फ़ जेल, जेल, जेल उन्होंने मेरे दिमाग पे डाल रखा था। कहीं न कहीं जो है आपकी जो है मजबूरियों को उन्होंने फ़ायदा उठाया और आपको जेल और भेजने की जो है धमकी दी। जी सर। सर धमकी नहीं, उन्होंने मुझे पूरे सारी चीज़ें और भी चीज़ें बताई कि विनोद मिश्रा की पत्नी जो है अमृता मिश्रा,
वो सर 156(3) का मुकदमा तुम्हारे खिलाफ डाली है। और वो सर एप्लीकेशन मुझे ले करके आए, वो एप्लीकेशन दिखाए और उसके बाद में सर वो मुझे बस लगातार ये कहने लगे कि इसमें जिनका जिनका भी नाम है उसमें सब मेरे माताजी, पिताजी, मेरे हस्बैंड और सबका सर नाम था, उसमें बोले कि इन सबको जेल हो जाएगी। अच्छा, नरेश यादव से आप कितनी बार मिली और कितनी बार आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए? सर मैं उनसे 2 से 3 बार मिली हूँ और सर एक बार उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। दोबारा सर उन्होंने मुझे जो है बोला था कि आप आओ और मैं ये एप्लीकेशन यहाँ से हटा दूँगा और सर मतलब सिर्फ़ केस को लेकर के बात करने के बहाने सर बुलाए और मैं सर 2 से 3 बार उनसे मिली। तो शारीरिक संबंध बनाने के बाद मिली थी या उसके पहले? सर उससे पहले तो मैं उनसे सिर्फ़ थाने पे ही मिलती थी, लेकिन सर जब आखिर इससे जब आपके साथ एक बार घटना घटित हो गई, आपके साथ जो है शारीरिक संबंध उन्होंने ज़बरदस्ती बनाया, तो दूसरी और तीसरी बार आप क्यों मिलने गई? सर वो मुझे फिर ब्लैकमेल करने लगे कि अगर आप नहीं आओगी और तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें जो है जैसे तुम्हारा विनोद मिश्रा ने तुम्हारे पति को सारी चीज़ें भेज करके और तुम्हारा परिवार बर्बाद किया है, उसने तो सिर्फ तुम्हारा परिवार बर्बाद किया है, मैं तुम्हें पूरे समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरे प्रयागराज में तुम्हारी फोटो और ऑडियो भी वायरल कर दूंगा। एक मामले का न्याय मांगने जाती हैं और दूसरा मामला आपके साथ फिर वही होता है जो आपके साथ पहले हुआ था। आखिर ये जो न्याय के अधिकारी हैं, जो कानून बनाया है, कहीं न कहीं जो है कानून पे भरोसा जो है अब नहीं रह गया। नहीं सर, मेरा कानून पे बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया है क्योंकि मैं सर बहुत ही ऊपर से के अधिकारियों तक सर मैं मिल चुकी हूँ और सबसे मैं मिल चुकी हूँ, सबको सर एविडेंस के साथ मैं मिली हूँ, एप्लीकेशन दी हूँ, मैंने सर स्पीड पोस्ट भी किया है, लेकिन सर मेरा कोई सुनवाई नहीं। जो नरेश यादव थे आखिर जो है इस समय कहाँ पे हैं? सर इस समय वो झूसी में ही है, झूसी प्रयागराज में है सर। झूसी में तो इस समय थाने पे कार्यरत हैं? नहीं सर, कार्यरत नहीं है। मेरे सर एप्लीकेशन देने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, जिससे वो सर सस्पेंड हो गए और बाद में उनका ट्रांसफ़र सर आजमगढ़ हो चुका है। इस समय आजमगढ़ में है। जी सर। उन्होंने ज्वाइन किया है कि नहीं, कुछ पता है आपको? ज्वाइन नहीं की है वो। आखिर नरेश यादव के खिलाफ आपने जब लगातार जो है पुलिस प्रशासन और सक्षम अधिकारियों के पास जाती हैं, तो उनके द्वारा क्या आपको आश्वासन मिला? सर मुझे आश्वासन बस यही दिया जा रहा था कि उसको जेल भेज दिया जाएगा, वो बहुत गंदा काम कर रहा है, उसको जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन सर उस पे कोई कार्रवाई नहीं, ना उस पे रोक लगाया गया। लगता है कि जो कानून के जो सिपाही हैं, क्या आपको वो न्याय दिला पाएंगे? नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं दिला पाएंगे क्योंकि मैंने सर उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ उसका फ़ोन आप कम से कम आप उसका फ़ोन ले लीजिए, उसका फ़ोन जब्त कर लीजिए, जिससे वो सर वीडियो वायरल कर रहा है, ऑडियो वायरल कर रहा है, लेकिन सर उसका प्रशासन फ़ोन तक नहीं ले पाई। आखिर जो नरेश यादव था, आप कह रही हैं कि जो है आपसे उन्होंने ज़बरदस्ती, क्या उसके पहले और किसी महिलाओं का भी जो उन्होंने यूज़ किया है क्या? जी सर, उनके बाद में मैंने सर जो जानकारी पता की है उनके बारे में, उनका सर कई महिलाओं के साथ ये सारी ऐसी चीज़ें थी और सर उनका जो है उनके ऊपर सर एफआईआर भी दर्ज है और सर वो लिविंग में भी रह रहे हैं, एफआईआर भी है और सर न जाने कितनी महिलाएं मुझे खुद फ़ोन करके जब बताई, जब मैं सर सामने आई हूँ, तो मुझे पता चला कि सर वो कई वकीलों के साथ सर वो बदतमीज़ी कर चुके हैं। यानी जो कानून का रखवाला है, एक तरफ कानून के जो रखवाले हैं उन्हें भी नहीं छोड़ते हैं। जी सर, ये इनका पेशा ही यही है और सर इनका ये कहना वो है, इंसान नहीं हैवान है। जी सर, वो हैवान है। उनका सर मानना ये है कि औरतें जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो पैर की जूती होती हैं। ये लाइन सर उनकी मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड है। आखिर जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हमेशा जो है महिलाओं के प्रति जो है कड़े नियम लागू करते हैं। एक बेटी पढ़ाओ जो है अभियान चला था, उस अभियान को लेकर आप क्या कहेंगी? सर मैं उस अभियान को ये लेकर कहना चाहूँगी सर, वो सिर्फ एक अभियान बनकर रह गया है, उसमें सर कोई काम नहीं है। अगर सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कागज के पन्ने और दीवारों पे सिर्फ ये दिखाई देता है। जी सर, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है सर, क्योंकि मैं तो जब मेरे पास सर पूरे एविडेंस हैं और मैं पिछले 3 महीनों से मैं दौड़ रही हूँ सर, लेकिन उसके बावजूद मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैं कैसे मान लूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये नारा है वो कहीं न कहीं काम कर रहा है। नरेश यादव आपको नोच के खाते रहे, सक्षम अधिकारी द्वारा आपको मदद नहीं मिली, तकरीबन ये कितने दिनों पहले का मामला है? सर ये पिछले 4 महीनों से सर मेरे साथ हो रहा है, लेकिन सर मैं जब थक हार करके मैंने एप्लीकेशन सर मैंने जनवरी में दिया उच्च अधिकारियों को, झूसी एसएचओ को भी सर मैंने एप्लीकेशन दिया और सर वो जितने भी अधिकारी हैं, डीसीपी सर को भी मैंने एप्लीकेशन दिया है, सीपी सर के यहाँ भी एप्लीकेशन ले करके मैं हर दिन जाती हूँ सर, हर दिन वहाँ पे जाने पर कभी मुलाकात होती है, कभी नहीं मुलाकात होती है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे कि जो महिलाएं होती हैं, अक्सर देखा जाता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी अगर कभी भी जो है बेसहारा, बेबस और लाचार महिला होती हैं, थाने चौकियों की जो चक्कर लगाती हैं, तो कहीं न कहीं जो वहाँ पे न्याय के चौखट पे बैठे अधिकारी होते हैं, कहीं न कहीं उनका दुरुपयोग करते हैं। आखिर ये मामला आए दिन हमेशा सामने आता रहता जी है। सर, मैं इस पे कहना चाहूँगी क्योंकि मैं जब से मैं सर इससे पहले कभी थाने और कोर्ट कचहरी नहीं गई थी, लेकिन सर मुझे ये दोनों आरोपी विनोद मिश्रा और नरेश यादव ने मुझे सर नाके चने चबवा दिए
क्योंकि मैं उससे सर मैं दर दर भटकी हूँ, पूरे प्रयागराज में भटक चुकी हूँ। और वहाँ पे मैं सर यही देख रही हूँ कि जो भी महिलाएं न्याय पाने के लिए बाहर निकलती है, उनका और भी ज़्यादा दुरुपयोग शोषण किया जी जा रहा सर, बिल्कुल शोषण किया मान जा लीजिए रहा है। एक आम जनता शोषण तो कर ही रही है, लेकिन वहीं साथ ही साथ कानून के रक्षक भी जो भक्षक बने बैठे हैं। जी सर। तो ये आप नरेश यादव के ऊपर किस तरीके की जो है कार्रवाई करते हैं? जो प्रयागराज की डीएम हैं और डीसीपी हैं, एडिशनल सीपी हैं, उनके पास कभी आप गई? जी सर, मैं जो है एडिशनल सीपी सर से भी मिल चुकी हूँ और सर डीसीपी सर से भी मैं मिल चुकी हूँ और सर डीएम प्रयागराज को मैंने स्पीड पोस्ट से भी सारी जानकारी दी है कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरी जान को भी खतरा है सर, क्योंकि वो मुझे लगातार धमकी दे रहा है। उसकी सर इतनी हिम्मत है, उसको कानून का इतना भी डर नहीं है, वो सर मेरे घर पे आ करके मेरे घर में घुस करके मेरी मम्मी को धमकी देकर गया है कि मैं तुम लोग जो है पूरे परिवार को झूठे केस में फंसा दूंगा। मान लीजिए अगर भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना आपके साथ या आपके परिवार या बच्चों के साथ घटित होती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर उसके जिम्मेदार प्रशासन है और नरेश यादव है। आखिर ये जो दो आरोपी थे, आखिर इन लोगों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए कि आपको जो है न्याय मिल सके? सर मैं बस इतना चाहती हूँ कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी इनके खिलाफ जो भी इन्होंने मेरे साथ किया है, ये सर किसी अन्य महिला के साथ ना कर सके, क्योंकि सर मेरा मानना ये है कि सभी महिलाएं इतनी सक्षम और इतनी वो नहीं होती हैं कि जिससे वो यहाँ तक आ सके, और सर वो वहीं पे उनका दुरुपयोग किया जाता है, दुष्कर्म कर करके वो सर बैठ जाती हैं। जब कभी किसी महिला की इज्जत नीलाम होती है, कभी खुदकुशी तो कभी आत्महत्या कर लेती है, लेकिन आप जो है अपने न्याय के लिए जब चौकी थानों पे जो है चक्कर काट रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के जो है चौखटे के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या योगी जी के पास आप जाएंगी? जी सर, मैं बिल्कुल जाऊंगी योगी जी के पास। और सर मैं ये भी आपको बता दूं कि मैं सर दो आत्महत्या के लिए मैंने प्रयास किया और सर लेकिन उसमें मैं असफल रही, और बाद में मुझे मेरे बच्चों का मुंह देखा, मैंने देखा कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसे सर हैवान दुनिया में बैठे हुए हैं, उन्हें सर अच्छे से मालूम था कि मेरा परिवार है, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद सर वो लगातार मुझे इतना ज़्यादा धमका रहे हैं और इतना ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहे हैं। लगातार उनका कॉल आता है, उन्हें सर ज़रा सा डर नहीं है, वो मुझे लगातार कॉल करके धमकी दे रहे हैं। देखा जाता है ऐसे अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे कुकर्मी अधिकारी को जो है ट्रांसफर नहीं, सीधा जो है नौकरी से निकाल देना चाहिए। जी सर, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि नरेश यादव जैसे लोग नौकरी करें। क्योंकि आज आपका शोषण हुआ, कल और किसी का शोषण होगा, कोई और बहन बेटी अगर न्याय के लिए जाएगी, उनके भी साथ इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। जी सर, बिल्कुल सर। जिस तरीके ने आरोप लगाया है, क्या आरोप हो सत्य है गलत, कहीं न कहीं जांच का भी विषय बना हुआ है। जी सर, आप सर जांच होगी। मेरे पास सर पूरे एविडेंस है कि नरेश यादव के खिलाफ उसने क्या-क्या चीज़ें की है, और सर वो ना जाने कितनी महिलाओं के साथ की है। ये सर मेरा दावा है कि ये अनगिनत महिलाओं के साथ सर ये कर चुका है। आपको लगता है जो है प्रयागराज प्रशासन आपको न्याय दिला पाएगी? सर मुझे प्रयागराज प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि सर मैं प्रयागराज प्रशासन के पास बहुत दिनों से दौड़ रही हूँ और सर पूरे एविडेंस के साथ दौड़ रही हूँ, लेकिन उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं। मैं योगी सरकार से आज आप मीडिया के पास आई हैं, तो क्या जो है वो लेकर आई हैं? सर मैं मीडिया के पास आई हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे न्याय दिलाएं, और चूँकि सर मैं मीडिया से यही कहना चाहूँगी कि मेरी बात आप पहुँचाइए योगी तक और प्रशासन तक भी पहुँचाइए सर, कि मैं अब एकदम ये मेरी ये हालात हो चुके हैं, मेरी ये कंडीशन बन चुकी है सर कि मेरी जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है। क्योंकि सर वो आदमी मेरे मोहल्ले, मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले, मेरे वर्किंग प्लेस पे, मतलब उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है कि मैं काम कर सकूँ। देखिए, ये जो है महिला दूसरी थाना अंतर्गत एक गांव की रहने वाली है। इनकी जो है मामला सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जिस तरीके से इनका मामला था कि जो है यह एक आरोपी को इनके सारा आरोपी गलत करता है और ये न्याय के लिए जो है थाने चौकी की जो है चौखट पर जाती है न्याय मांगने के लिए, और न्याय मांगने जहाँ पर जाती हैं वहाँ पर भी बैठा एक हैवान इनको इस तरह से जो है नोच कर खाता है कि आज इनकी जिंदगी ना घर की बची है ना घाट की, गली के कुत्तों से भी बेहतर हो गई है। आखिर आपको बताया इस बहन को किस तरह से इंसान मिलना चाहिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आखिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर से किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए।